बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। महंगाई और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ज्यादा। इस बीच आरोप ये है कि वहां की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने लगी है। कल देर रात पाकिस्तान के रावलपिंडी से पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 400 पुलिस वाले शेख रशीद के घर पहुंचे और सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये भी है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और नौकरों के साथ मारपीट की गई। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9। KL राहुल और अथिया शेट्टी 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंधे थे, जिन्हें मिले तोहफों की पाकिस्तान तक चर्चाएं होने लगी। इधर दिल्ली में एक बार फिर मेयर के चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर के चुनाव के लिए MCT का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें 6 फरवरी को सदन बुलाने का सुझाव दिया था, जिस पर उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अब सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद मतदान करेंगे। इस बीच अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी जेलेंस्की को जंग में एक बड़ा झटका दे दिया। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, जबकि जेलेंस्की ने अपने मददगार देशों से ऐसे विमान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्होंने अमेरिका समेत कई देशों से फाइटर जेट दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक जेलेंस्की की मुराद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका पहले ही उन्हें F-16 देने से इनकार कर चुका है। माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की मजबूरी है। F-16 उसका बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है और वो नहीं चाहता कि इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर रूस और उसके बीच सीधा टकराव हो सकता है। इस बीच अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने से मना कर दिया और उसे यह कह दिया कि जंग में दूसरी कोई भी मदद चाहिए तो ब्रिटेन से मिल जाएगी, लेकिन फाइटर जेट पाने का सपना जेलेंस्की ना देखें। हालांकि ब्रिटेन ने इसके लिए बिल्कुल ही अलग दलील दी और उसने अपने फैसले के लिए यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग का सहारा लिया। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हुई है कि वो उसके फाइटर जेट को उड़ा सके। ब्रिटेन ने दावा किया कि उसके टाइफून और F-35 लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेने में ही महीनों लग जाएंगे, क्योंकि ये फाइटर जेट बेहद ही संवेदनशील और आधुनिक है। ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेन जब इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ही ठीक से नहीं कर पाएगा तो ये उसे देने का कोई मतलब ही नहीं। ब्रिटेन के इस कदम को जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी पहले ही उसे लड़ाकू विमान देने से मना कर चुके हैं। इधर दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 37 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी 37 विदेशी नागरिक लंबे वक्त से दिल्ली के द्वारका इलाके में रह रहे थे और इन्हें अब इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस को अवैध तरीके से रह रहे इन 37 विदेशियों की जानकारी मिली थी। इन्हें जब पकड़ने पुलिस द्वारका पहुंची तो इनके पास न वीजा था, न ही कोई दूसरा दस्तावेज। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इनमें ज्यादातर नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और घाना के नागरिक हैं। उधर नेटो महासचिव ने स्वीकार किया कि चीन उसके सामने नई चुनौती बनकर उभरा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और रूस की नजदीकी। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन अचानक नेटो के एजेंडे में शामिल हो गया, जबकि इससे पहले नेटो की किसी बैठक में चीन पर इस तरह से चर्चा नहीं हुई थी जैसी अब होती है। या यूं कहें कि यूक्रेन जंग ने नेटो के दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी और रूस के अलावा चीन उसके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। नौबत यह आ गई कि नेटो की बैठकों में चीन से निपटने की प्लानिंग होने लगी। For the first time addressed China. That was not the case in the previous strategic concept. यूक्रेन जंग के बाद चीन लगातार अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा जाग गई कि वो ताइवान को अगला यूक्रेन बना दे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।